नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन और आज हम बात करेंगे टिकट फॉर्मूले की। जी हां, जिस तरीके से मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटें खाली हो गई हैं और इस पर अब जो है चुनाव होना है और इसको लेकर जो है दोनों ही दलों ने तैयारी कर दी है, लेकिन निकाय के रण की तैयारी भी इसके साथ साथ हो गई है। और अगर जिस तरीके से अगर हम देखें तो कांग्रेस जो है इसके लिए अलग प्लानिंग के साथ कांग्रेस मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है, तो वहीं बीजेपी भी पीछे नहीं है। दोनों ही दलों में इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से हैं। लेकिन अब कांग्रेस ने एक नया टिकट फॉर्मूला निकाला है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो पीसीसी चीफ कमलनाथ ने जहां एक तरफ राज्यसभा चुनाव के लिए जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के विवेक तनखा, उनका नाम फाइनल कर दिया, उनके नाम का ऐलान भी उन्होंने कर दिया और साफ तौर पर कहा कि ये पार्टी का रिवाज है कि दोबारा जो है दूसरी बार भी जो है पार्टी में मौका दिया जाता है और यही कारण है विवेक तनखा जो ओबीसी चेहरा है उनको मौका दिया गया। इस तरीके की बात कमलनाथ कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं बीजेपी, क्योंकि हमने देखा कि पंचायत और निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर जमकर सियासी किचकिच देखने को मिली और उस दौरान भी जो है आरोप प्रत्यारोप चले, लेकिन अब बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने पूरे मामले को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ओबीसी विरोधी चेहरे को राज्यसभा भेजने की तैयारी कांग्रेस ने की है। जिस व्यक्ति ने इस पूरे आरक्षण प्रक्रिया में अड़ंगा लगाया उस व्यक्ति को कांग्रेस राज्यसभा भेज रही है। हालांकि जो राज्यसभा प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से कौन होगा, इस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पार्टी एक बेहतर कार्यकर्ता को मौका देगी और जल्द ही जो है शीर्ष नेतृत्व इसका ऐलान करेगा। लेकिन अगर नगरीय निकाय की बात करें तो इसको लेकर भी तैयारियां जो है मध्य प्रदेश में चल रही है। और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि नगरीय निकाय में इस बार जो है विधायकों को भी जो है महापौर चुनाव के लिए उतारा जा सकता है। और साफ तौर पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा है कि जिताऊ कैंडिडेट को हम चुनावी मैदान में उतारेंगे और लगभग 8 निकायों के जो प्रत्याशी हैं उनके नाम फाइनल हो गए, जल्दी उनका ऐलान किया जाएगा। क्या कुछ टिकट फॉर्मूला है और किस तरीके से टिकट के फॉर्मूले को लेकर सियासी घमासान देखने को मिल रहा है, सवाल जवाब के साथ साथ आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। क्या कुछ कहना है इसको लेकर बीजेपी कांग्रेस का, सबसे पहले वो सुन लेते हैं। वचन पत्र का काम शुरू कर दिया और इसमें हमने राजेंद्र सिंह को, जिन्होंने पहले वचन पत्र बनाया था, उनको जिम्मेदारी दी है। राहुल सिंह जी को जिम्मेदारी दी है कि ये 18 साल की चार्जशीट बनाएं, वो भी चार्जशीट बनाने में तुले। ये सब काम शुरू हो गया। हम तो देंगे जो सबसे काबिल है, जो सबसे जीतने वाले हैं, और कई जगह के तो हमने तय कर लिए। हाँ, लगभग 8-9 तो हमने तय कर ही लिए, क्योंकि मैं इसका पूरी जानकारी ले रहा था। लगभग 8 के बाकी हैं। वो अब कब होंगे ये चुनाव, जुलाई में होंगे, अगस्त में होंगे, अभी इसमें समय है। महापौर वाला विवेक तनखा जी का 1 टर्म ही हुआ था और एक परंपरा बनी है, सबको 2 टर्म दिए जाते हैं। एक तो परंपरा बनी हुई है, आप सब जानते हैं, कोई नई बात तो है नहीं। तो जिसका 1 टर्म पहले था, अगर उसको 2 टर्म हमेशा कांग्रेस पार्टी ने दिया है, तो इसके बाद तो स्टार्ट ही इससे हुआ कि इसका तो 1 ही टर्म हुआ है। और विवेक तनखा जी ने पार्टी की सेवा करी है। पार्टी की बहुत सेवा पहले करते थे। जब कांग्रेस की सरकार थी दिग्विजय सिंह के टाइम, उस समय अटॉर्नी जनरल थे, सबसे यंग, सबसे नौजवान अटॉर्नी जनरल देश के इतिहास में बने थे ये। तो ये सच्चाई सामने है। राज्यसभा में कांग्रेस ने जिन महानुभावों को तय किया है ना, उन्हीं महानुभावों ने ओबीसी के आरक्षण पर पलीता लगाया था। लोकसभा के राज्यसभा के अंदर वो जाएंगे, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक ओबीसी को अवसर न मिले, ये प्रयास कांग्रेस के उन्हीं नेतृत्व ने किया था। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि उन्होंने अगर उनको तय किया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो इस देश और समाज के लिए, मध्य प्रदेश के लिए अच्छा काम करने वाला कोई कार्यकर्ता, जो सामान्य से सामान्य जमीन पर रहने वाला कार्यकर्ता होगा, वो भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यसभा का प्रत्याशी बन सकता है। कोई भी हो सकता है, ये तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। महापौर एक ऐसा स्थान है जो विकास का पर्याय है, और महापौर यानी विकास, ये एक दूसरे के प्रतिरूप है, मैं ऐसा मानता हूं। इसलिए एक ऐसा कार्यकर्ता जो जनता के बीच में, हमारे प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ताओं के साथ कनेक्टिविटी हो, जिसका कोई विजन हो, और हमारा कार्यकर्ता इस दिशा में
हमारा जो नेतृत्व है वो मिलकर के तय करेगा कौन कार्यकर्ता हमारे नगर निकाय से लेकर के नगर पालिका, नगर पंचायत सभी स्थानों पर। और कमलनाथ जी तो पंचायत छोड़ करके भाग गए। 23,000 पंचायतें जहां 70% आबादी गांव में रहती है और कमलनाथ जी कह रहे हैं कि मुझे तो पंचायत छोड़ो, ये तो सब होता रहेगा। तो पंचायत चुनाव ही छोड़ के भाग गए वो तो भारतीय जनता पार्टी की चिंता तो ग्रामीण निकाय के चुनाव में भी हम ऐसे कार्यकर्ता और ऐसे लोग और ऐसा नेतृत्व भर करके आए जो इस लोकतंत्र को सशक्त बनाने में जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका है पंच सरपंच की, और पंचायती राज व्यवस्था में तो महत्वपूर्ण भूमिका उनकी होती है देश के विकास में, ग्रामीण क्षेत्र के विकास में। इसलिए हमारा प्रयास है कि पंचायतों में भी अच्छे लोग, हमारे कार्यकर्ता, हमारे विचार के लोग चुन करके आए। इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। तो ये सीधे तौर पर आप सुन रहे थे बीडी शर्मा जी, जो बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हैं, साफ तौर पर कह रहे थे कांग्रेस पर कई निशाना भी साधा और उन्होंने टिकट फॉर्मूले को लेकर भी सवाल उठाए कांग्रेस के। लेकिन खुद की बात जब आई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पार्टी जो है एक बेहतर कार्यकर्ता को मौका देगी, लेकिन ये कार्यकर्ता होगा कैसे, कौन होगा, इस पर अभी भी संशय बरकरार है। लेकिन बीजेपी में ये चलता भी है कि एकदम से जो है एक नया चेहरा निकलकर सामने आता है। बहरहाल ये देखना होगा कि किसको पार्टी मौका देगी। लेकिन इस पर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं और राज्यसभा के साथ साथ निकाय चुनाव की तैयारी चल रही है, उससे ये तो साफ है कि दोनों चुनाव बेहद दिलचस्प होंगे। क्या कुछ सियासी घमासान चल रहा है, इस पर हमारे संवाददाता आमिर से हम बात करेंगे। आमिर जुड़ गए हमारे साथ भोपाल से। आमिर, कैसे देख रहे हैं, कांग्रेस ने टिकट का एक नया फॉर्मूला तैयार किया है, वहीं बीजेपी इस फॉर्मूले पर सवाल भी उठा रही है। वहीं अगर हम बात करें तो राज्यसभा चुनाव को लेकर भी जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। देखिए, राज्यसभा के लिए तो कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया और दोबारा से ही विवेक तन्खा को राज्यसभा कांग्रेस भेज रही है। लेकिन अभी बीजेपी की ओर से प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हुआ और बीजेपी यही कह रही है कि जो पार्टी समर्पित कार्यकर्ता होगा, जो विकास को लेकर काम करता होगा, उसको राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा और राज्यसभा का उम्मीदवार जल्द घोषित हो जाएगा। लेकिन इस तरह हम देख रहे हैं कि राज्यसभा की तो जाहिर है कि 1-2 दिन में नाम का ऐलान हो जाएगा, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव में प्रत्याशी कौन होंगे, इसको लेकर भी घमासान मचा हुआ है। और यही माना जा रहा था कि विधायकों को भी महापौर चुनाव में प्रत्याशी बनाया जा सकता है। तो बीजेपी और कांग्रेस का ये कहें कि फॉर्मूला एक ही है कि जिताऊ उम्मीदवार को महापौर का प्रत्याशी बनाया जाएगा। उसके लिए चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल, जैसे हम बीजेपी की बात करें तो वीडी शर्मा भी ये कह रहा है कि जिताऊ उम्मीदवार होगा तो हम उसको टिकट देंगे, चाहे विधायक हो। कांग्रेस का भी यही कहना है कि चाहे वो विधायक हो, विधायक की पत्नी हो, विधायक का बेटा हो, जिताऊ उम्मीदवार होगा तो उसको महापौर का प्रत्याशी बनाया जाएगा। इसके लिए सर्वे भी करवा चुके हैं और 8-9 टिकट फाइनल कर भी चुके हैं। हालांकि उन्होंने नाम स्पष्ट नहीं किए कि कहां के टिकट स्पष्ट किए हैं, लेकिन यह समझा जा सकता है कि फार्मूला वही है कि जो जिताऊ उम्मीदवार होगा उसे ही मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से पंचायत चुनाव का बिगुल बजा हुआ है और राज्यसभा चुनाव की कांग्रेस ने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी, कल वो नामांकन भी जमा करेंगे। लेकिन अभी बीजेपी की ओर से जो नाम अभी तक जारी नहीं हुआ, अभी उस पर संशय बरकरार है कि आखिर कौन प्रत्याशी राज्यसभा का होगा बीजेपी की ओर से। लेकिन जो कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी बनाए गए उसको लेकर बीजेपी जरूर सवाल खड़े कर रही है। नहीं, सवाल आमिर खड़े कर रही है और सवाल खड़े करना ही बीजेपी का काम भी है, क्योंकि अगर हम बात करें बीजेपी सरकार में है और विपक्ष में जरूर कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस के हर मूवमेंट पर बीजेपी की नजर होती है और यही कारण है कि काउंटर करने में बीजेपी देर नहीं करती। लेकिन ये जो टिकट फॉर्मूले की बात हो रही है, चार्जशीट बनाने की बात हो रही है, माना यह भी जा रहा है कि 18 साल की जो बीजेपी की सरकार है उसकी एक चार्जशीट भी कमलनाथ ने तैयार की है और उस चार्जशीट के सहारे भी जनता तक पहुंचने की कवायद होगी। तो बात टिकट फॉर्मूले की हो रही है, लेकिन अगर हम बात करें तो इसके साथ साथ बहुत सारे फॉर्मूले जो है कांग्रेस तैयार कर रही है। क्या वो फॉर्मूले, थोड़ा सा उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। देखिए, कांग्रेस ने पहले तो अलग अलग समितियां बनाई हैं, उसके लिए अलग अलग वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। वचन पत्र समिति बनाई है और एक समिति बनाई है जो 18 साल का जो कार्यकाल है शिवराज सरकार का, उसको लेकर भी ये कहें कि जो कमियां हैं सरकार की उसको निकाला जा रहा है, उसको जन जन तक पहुंचाया जाएगा, उसको लेकर सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। जो कांग्रेस में ये कहें कि कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उन पर केस दर्ज किए जा रहे हैं, इसको लेकर जो दिग्विजय सिंह नेतृत्व में
समिति बनाई है, उसकी भी रिपोर्ट, अभी कमलनाथ ने यही कहा कि उनकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद फिर एक रणनीति तैयार की जाएगी। ये कहें कि पंचायत चुनाव हो, नगरीय निकाय चुनाव हो या आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव, कांग्रेस इसको लेकर मजबूती के साथ चुनाव में मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। और जिस तरह से 70 सीटों का पहले आकलन किया गया है कि यहाँ पर 6 महीने पहले प्रत्याशी उतारा जाएगा, ये 70 सीटें वो होंगी जो लंबे समय से कांग्रेस हारती हुई आ रही है। यहाँ पर मजबूती जहां पर कांग्रेस कमजोर है, जहां पर लगातार बीजेपी जीतती आ रही है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आमिर जानकारी साझा करने के लिए। मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। प्रहलाद कुशवाहा जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा कविता पांडे जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं महिला कांग्रेस की। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कविता जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। टिकट फॉर्मूला जो है कमलनाथ लेकर आए हैं, इसको टिकट प्लान भी कहा जा रहा है, क्योंकि इस बार कांग्रेस ये कह रही है कि हम उम्मीदवारों के नामों का जो पैनल है वो जल्दी हम लोगों ने बना लिया है, नाम जो तय हैं वो कर लिए हैं, सिर्फ ऐलान बाकी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विधायकों को मौका देने की बात भी की जा रही है। कैसे देख रही हैं और क्या कुछ ये फॉर्मूला है, थोड़ा बताइएगा। भारतीय जनता पार्टी अपना काम नहीं करती है, दूसरों की इसको बड़ी चिंता पड़ी रहती है। कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय कमलनाथ जी हैं और उनका बहुत बड़ा अनुभव है, राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे काम किए मध्य प्रदेश में कि मात्र 15 महीने की सरकार में उन्होंने बहुत काम किया और विकास ओरिएंटेड और फोकस्ड आदमी है। तो वो टिकट का भी उनका फार्मूला इनसे भारतीय जनता पार्टी से बेहतर है और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता का विकास हो, प्रदेश का विकास हो, इस फार्मूले पर उनको काम करना रहेगा और निसंदेह 2023 में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। और रही बात अभी जैसा आप कह रहे थे कि राज्यसभा के सांसद की, तो विवेक तनखा साहब को कांग्रेस पार्टी ने बनाया है कि आज राज्यसभा के ये हमारे प्रत्याशी हैं और कल इनका चुनाव होगा। उनको हम सब अग्रिम बधाई देते हैं। कमलनाथ जी के नेतृत्व में बेहतर काम हो रहा है और हम उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में 2023 में सरकार बनाने जा रहे हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची हुई है। और वो खलबली तो मची है, ये बात आरोपों की हुई, लेकिन आपकी तैयारी, कविता जी आपकी तैयारी भी समझना चाह रहा था मैं। कमलनाथ जी ने टिकट फॉर्मूला बताया है, जो टिकट प्लान है कांग्रेस का, उसकी जानकारी दी है। इसके अलावा और कौन कौन से फॉर्मूले पे और कांग्रेस काम कर रही है, थोड़ा उसकी जानकारी भी दीजिए ना। देखिए, फार्मूला राजनीति में जो जीता वही सिकंदर का होता है और जीतने वाले प्रत्याशी को टिकट होगा और निसंदेह सरकार बनेगी। तो फार्मूला तो सिर्फ और सिर्फ होगा और मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के स्वाभिमान गौरव की वापसी होगी। और जिस तरीके से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी लड़ाई झगड़ा कर रही है, शिवराज सिंह कहीं ठेला लेके कहीं मदारियों की तरह नाच कूद कर रहे हैं। कुपोषण में मध्य प्रदेश 1 नंबर में है, महिलाओं के खिलाफ अपराध बलात्कार में नंबर 1 मध्य प्रदेश बना हुआ है। महंगाई की भीषण मार से आम जनता त्राही त्राही मर रही है, करा रही है। पेट्रोल डीजल के भाव में लंका लगी हुई है। तो इन सब चीजों का जवाब देने का समय आ गया। अभी तो सामने नगरीय निकाय का चुनाव रखा हुआ है, 16 नगर निगम में चुनाव होने, उसमें इनको मुंह की खिलाएंगे और इसी तरह त्रिस्तरीय स्तरीय पंचायती राज के जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें भी ये हार जाएंगे। इसीलिए लगातार इनका प्रयास है कि चुनाव हो ही ना। ये कभी इधर उलझा रहे, कभी उधर उलझा रहे, लेकिन उलझाने के बाद धन्य है सुप्रीम कोर्ट, माननीय हमारा सर्वोच्च न्यायालय, उसके आदेश पर चुनाव होने जा रहा है। और आपका धारा प्रवाह बता रहा है कि जो कोशिश कमलनाथ जी कर रहे हैं उससे बूस्टअप कांग्रेस के कार्यकर्ता कविता जी हो रहे हैं, क्योंकि आप भी बूस्टअप नजर आ रही हैं, आपको काफी आश्वस्त दिख रही हैं कि कांग्रेस पार्टी पंचायत चुनाव में भी जो है कमाल करेगी और निकाय चुनाव में भी, लेकिन कितना कमाल करेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लौटूंगा आपके पास। प्रहलाद जी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रहलाद जी, कांग्रेस काफी उत्साहित है, नए फॉर्मूले के साथ दोबारा से मैदान में उतरने की तैयारी कैसे देख रहे हैं? आकाश जी, निश्चित तौर पे जो चुनाव होने वाला है, ग्रामीण निकाय के हों या शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्पष्ट मत है। हम लोग जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं, जनता के बीच में उनके कल्याण के लिए काम करने वाले लोग हैं। और मुझे तो बड़ा अभी हास्यास्पद लग रहा था जो संगीता जी बोल रही थी कि आपने पूछा कांग्रेस पार्टी का प्लान, शुरुआत उन्हें भारतीय जनता पार्टी से कर दी, तो इनको इतना बड़ा फोबिया हो गया है। और जो हमारे ये कांग्रेसी जो कमलनाथ जी हैं, इन्होंने क्या किया, कहा कि हम विवेक तनखा जी को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाएंगे। ये तो देखिए इनका चाल चरित्र चेहरा ये स्पष्ट हो जाता है कि जिन्होंने ओबीसी का आरक्षण खत्म करवाया, आज उसी को ये मतलब इन्होंने उसका उपहार दिया है। और आप अभय दुबे जी इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश का मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाया है। जीतू पटवारी के इस्तीफे के बाद जो इनके जो दौड़ा भागी लगी हुई है,
तो मैं कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि ये ऐसे लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं जिन्होंने, कौन है अभय दुबे जी, जिन्होंने कुछ समय पूर्व भारत के संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर कालिख पोती थी। इनका चाल चरित्र चेहरा, ये बात करते हैं चुनाव से ये लोग डरे हुए हैं। ये बंदर, मैं बहुत स्पष्ट खुले शब्दों में कहना चाहता हूं कि विवेक तनखा वो बंदर है जिनके हाथ में कांग्रेस पार्टी ने उत्तरा दे रखा है और जिन्होंने ओबीसी को पहले छीन दिया। अब ये कांग्रेस पार्टी को छीनने में लगे हुए हैं। इनको जनता तके हुए बैठी है, ओबीसी समाज तके हुए बैठा है कि ये क्षेत्र में आए और इनको हम जो सबक सिखाएंगे कि कांग्रेस पार्टी सदियों सदियों के लिए मध्य प्रदेश से गायब हो जाएगी। सर, लेकिन बीजेपी कब तक कर रही है अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान? क्योंकि बैठकों का दौर तो लगातार चल रहा है और निकाय की अगर बात करें, कांग्रेस की प्लानिंग भी दिख रही है, बीजेपी की भी। क्या बीजेपी ने भी ऐसा कोई फॉर्मूला बनाया है? देखिए, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि हम कार्यकर्ता को टिकट देते हैं। हमारी पार्टी कोई वंशानुगत किसी परिवार की पार्टी नहीं है, किसी की ठेकेदार पार्टी नहीं। यहाँ कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं को ही टिकट दिया जाएगा, यही फार्मूला है। अच्छा, मतलब कार्यकर्ताओं को ही टिकट दिया जाएगा, लेकिन बीजेपी अपना फॉर्मूला नहीं बताएगी। ये बीजेपी की खासियत भी है। बहरहाल लौटूंगा सर आपके पास। योगीराज योगेश सर हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आप कैसे देख रहे हैं? बात टिकटों की हो रही है, राज्यसभा रण की तैयारी भी है। कांग्रेस ने अपना एक जो चेहरा है उसका नाम फाइनल कर दिया है, विवेक तनखा कांग्रेस से राज्यसभा जाएंगे। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने अभी तक जो है टिकटों का ऐलान नहीं किया है कि कौन जो है राज्यसभा का प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से होगा। हालांकि ये तो साफ है कि 2 सीटें बीजेपी की होंगी, एक कांग्रेस की होगी, और कांग्रेस ने अपना नाम फाइनल कर दिया। बीजेपी का इंतजार है कि उनकी तरफ से कौन जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ निकाय की तैयारी भी है सर, क्योंकि पंचायत चुनाव की तो पहले ही घोषणा हो गई है और अब निकाय चुनाव की घोषणा के पहले जो है निकाय की तैयारी में भी जुट गई है कांग्रेस और टिकट का नया फॉर्मूला लेकर आई है। क्या कुछ कहना है? देखिए, जहाँ तक राज्यसभा के टिकट की बात है तो पिछले 2-3 बार से हम यही देख रहे हैं कि भाजपा में राज्यसभा के उम्मीदवार दिल्ली से तय हो रहे हैं। अभी मेरे भाई बोल रहे थे कि पार्टी कार्यकर्ताओं में से टिकट मिलेगा, कार्यकर्ताओं को टिकट देती है। राज्यसभा में तो ऐसा कहीं दिख ही नहीं रहा बीजेपी का। बीजेपी के जितने भी राज्यसभा कैंडिडेट आए सब हवा हवाई कैंडिडेट, ऊपर कोई साउथ से चला आ रहा, कोई दिल्ली से चला आ रहा, और अभी भी राज्यसभा के लिए जो नाम चल रहे हैं वो कहीं पीयूष गोयल के नाम चल रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश में भाजपा नेताओं का अकाल पड़ गया है क्या, या भाजपा के नेता मध्य प्रदेश के काबिल नहीं है? तो ये भी भाजपा को सोचना पड़ेगा। और होता यही है कि जब मध्य प्रदेश से किसी दूसरे स्टेट का आदमी मध्य प्रदेश में चुना जाता है तो उसमें सबसे ज्यादा नुकसान प्रदेश का ही होता है, क्योंकि उनको प्रदेश के बारे में जानकारी नहीं रहती कि प्रदेश में किस चीजों को लेकर काम करना है। जितने भी राज्यसभा उम्मीदवार अभी जो दीगर स्टेट्स के भाजपा से चुने गए, वो केवल आते हैं और अपना दर्शन देख के चले जाते हैं। ना यहाँ की प्रॉब्लम से उनको कोई लेने देना होता, ना वो इश्यूज जो मध्य प्रदेश के हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति कर पाते। तो ये मुझे सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगता है कि आप अपना ऊपर से तो प्रत्याशी उतार देते हैं, ऑब्जेक्शन उस बात पे नहीं है कि आप ऊपर से उतारो या कहीं से उतारो। 2 चीजें बोलने में आती हैं। एक तो इससे लगता है कि मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं और नेताओं का अभाव है। दूसरा है कि जो दूसरे राज्यों से मध्य प्रदेश को प्रतिनिधित्व करते हैं वो मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व अच्छी तरह से नहीं कर पाते, क्योंकि वो यहाँ की भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों से वाकिफ नहीं होते। जी, निश्चित रूप से। तो इसको थोड़ा सा बीजेपी को दुरुस्त करना पड़ेगा। और जहाँ तक निकाय चुनावों की बात है तो अभी आप देखिए, अभी तो पंचायत का डिक्लेरेशन हुआ है और पीसीसी चीफ ने 8 महापौरों के नाम तय कर लिए। तो ये तो और तेज चलने वाले लोग हैं। पंचायत के टिकट तो अभी फाइनल ही नहीं हुए और नगर निगमों पर नजर लगी हुई है। बहरहाल एक ही फार्मूला होता है किसी भी पार्टी का नेताओं को टिकट देने का, वो उम्मीदवार जो है वो जितना वो कैंडिडेट होना चाहिए। और ये सारी जितनी भी दिशा निर्देश, गाइडलाइंस, ये सब जितनी भी बनती हैं, ये केवल दिखाने की होती हैं। होता वही है कि जो उम्मीदवार सबसे ज्यादा लगता है कि इसकी जीतने की संभावना सबसे ज्यादा है, पार्टी उसी को टिकट देती है और उसी को दांव पे लगाती है। आफ्टर ऑल ये पार्टी की खुद की भी प्रतिष्ठा का प्रश्न होता है। मान लो आपने आरक्षण को ध्यान रखते हुए किसी ऐसे आदमी को टिकट दे दिया जिसकी उस क्षेत्र में कोई वक्त ही नहीं, वो मान लो वो हार गया, लेकिन आपने उसको केवल इसलिए टिकट दिया कि उसकी कास्ट के लोग ज्यादा थे, लेकिन उसके लोगों को पकड़ नहीं थी। इसलिए हमेशा पार्टियां सतर्क रहती हैं, वो ऐसे आदमी को टिकट देती हैं जिसकी जीत सुनिश्चित हो।
निश्चित रूप से सर, जिताऊ कैंडिडेट की तलाश में पार्टियां रहती हैं और ऐसे ही व्यक्ति को टिकट देती हैं। लौटूंगा सर आपके पास। कविता पांडे जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। कविता जी, 8 नगर निगमों में जो है महापौर के टिकट के नाम फाइनल हो गए हैं और कमलनाथ जी की इतनी फास्ट तैयारी पर सवाल बीजेपी उठा रही है कि इतनी जल्दी क्या पड़ी है। अभी तो पंचायत चुनाव में जो है इंतजार है, पंचायत चुनाव के लिए टिकटों का फाइनल नहीं हुआ। हालांकि गैर दलीय ये होते हैं, लेकिन बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है। आपका क्या कुछ कहना है कि इस बार काफी तेज गति से चल रही पार्टी के प्रवक्ता का मैं भाषण सुन रही थी। रीवा के लाल और विंध्य के लाल विवेक तनखा जी, ये रीवा के निवासी हैं। मुझे गर्व है ये कहते हुए कि वो हमारे बड़े भाई साहब हैं। उनको, कश्मीरी पंडित को यदि राज्यसभा का सांसद बनाया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी ने उनका चयन किया है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। क्योंकि कश्मीर में पंडित धरने पे बैठे हुए हैं, वहाँ राहुल पंडित की हत्या होती है, वहाँ भट्ट लड़की जो हेरोइन थी उसकी हत्या होती है, लगातार वहाँ पे हिंदुओं के पंडितों की हत्याएं हो रही हैं। कश्मीरी पंडित को उसका हक यदि कमलनाथ जी दे रहे हैं और हमारी कांग्रेस पार्टी की दे रही है तो इनको तकलीफ हो रही है। इसके पहले जवाहरलाल नेहरू जी भी कश्मीरी पंडित थे, उनको देश के पहले प्रधानमंत्री थे। उसके बाद कैलाश नाथ काटजू जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हर व्यक्ति का, खासतौर से कश्मीरी पंडित का ख्याल रखा है। विवेक तनखा साहब ने, आपने देखा होगा कि समाज के हर वर्ग का कोरोना के काल में हर की मदद करी है। पूरे प्रदेश में उन्होंने ऑक्सीजन की गाड़ियां भिजवाई हैं, तमाम रेमडेसिविर उपलब्ध कराया है। कोवैक्स, मतलब नहीं, अच्छी बात है उपलब्ध कराया है, आपने दोबारा मौका दिया है, परंपरा है। लेकिन निकाय की अगर हम बात करें तो निकाय में नहीं लगता आपको कि इतनी जल्दबाजी कर दी कि 8 नाम तय हो गए और 16 नगर निगम हैं, तो 16 में 8 बचे हैं, 8 पर भी नाम फाइनल करने की ये क्या एक पूरी रणनीति है कि अभी से जो है पहले से ही बता दिया जाएगा कि कौन से नगर निगम में कौन कांग्रेस का प्रत्याशी होगा, जिससे कांग्रेस बेहतर तरीके से तैयारी कर सके? देखिए, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय पूरी ताकत और सामर्थ्य के साथ काम करते हैं और उनके नेतृत्व में हम सब आगे भी जो 16 नगर निगम है, हम सारा का सारा चुनाव जीतेंगे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द हो रहा। हमारी पार्टी क्या काम करती है, हम अपनी तैयारियां करके रखते हैं। हमारी पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है और आज भी यहाँ पे लीगल सेल का एक बड़ा कार्यक्रम भोपाल में था, जहाँ पर हजारों की तादाद में पूरे प्रदेश भर के अधिवक्ता साथियों ने संकल्प लिया है कि मध्य प्रदेश की सरकार बनाएंगे और इसी तरह 16 के 16 नगर निगम में हम चुनाव जीतेंगे। अग्र सोची सदा सुखी, वही राजा अच्छा हो। आप लोग संकल्प ले रहे हैं, कार्यकर्ताओं को भी बूस्टअप कर रहे हैं, लेकिन ये कितना बूस्ट होते हैं और कितना इसका फायदा आगामी चुनाव में मिलता है, देखने वाली बात होगी। प्रहलाद जी, कांग्रेस काफी आश्वस्त है और कह रही है कि सारे फॉर्मूले इसीलिए बनाए जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को इसलिए बूस्ट किया जा रहा है कि हर बार बीजेपी कहती थी कि देर कर दी। इस बार जो है कांग्रेस बीजेपी से पहले टिकटों का ऐलान करने की तैयारी में है और यही कारण है कि राज्यसभा का नाम भी फाइनल कर दिया और आप पर आरोप भी लग रहे हैं, सवाल भी उठ रहे हैं कि एक बार फिर से आप बाहर के कैंडिडेट को राज्यसभा में भेजने की तैयारी में। जी, मैं आकाश जी, योगेश जी को सुन रहा था। मैं बड़ी विनम्रता के साथ योगेश जी से पूछना चाहता हूं, क्या सुमेर सिंह सोलंकी जी इस मध्य प्रदेश की धरती के कार्यकर्ता नहीं, हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नहीं? सुरेश सोनी जी वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नहीं है जो राज्यसभा के सांसद हैं? क्या अजय प्रताप सिंह जी राज्यसभा के सांसद है, वो मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता? देखिए, ठीक है, आपका अपना एनालिसिस है, आपका अपना सोचना है, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं कि चाहे नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी, तो इनके नेता ही ने बोल दिया कि हमको क्या करना है, पंचायत चुनाव ऐसे ही है सब। और रही बात, इन्होंने क्या कहा था अभी 2 दिन पहले कमलनाथ जी ने कि हम कुछ चुनिंदा जगहों पर ही नगरीय निकाय चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देंगे। देखिए, हताश लोग हैं, खत्म हुए लोग हैं, इनका कोई ना जनाधार है। विवेक तनखा जी की बड़ी कश्मीरी पंडिताई बता रहे थे ये कविता जी, बड़ा अच्छा लगता है सुन के, क्योंकि आपने 370 की धारा, जवाहरलाल नेहरू आप जिनको कश्मीरी पंडित कह रही हैं, आतंकवाद पालने का काम किया है इस भारतवर्ष के अंदर कश्मीर में, तो वो कांग्रेस पार्टी थी। उनकी बड़ाई मत करिए, आपको शर्म से झुकाना चाहिए। और आप जिस प्रकार के राष्ट्रीय फलक पर कांग्रेस पार्टी की स्थिति है, वो मध्य प्रदेश के अंदर भी
उनको कार्यकर्ता ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, इसलिए उन्होंने 8 निकाय के जो अभी प्रहलाद आपने जी कहा- कार्यकर्ता ढूंढे नहीं मिल रहे, लेकिन बीजेपी जरूर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ढूंढकर पार्टी से जोड़ ले रही। बीजेपी को जरूर कांग्रेस के कार्यकर्ता मिल रहे हैं, लेकिन सवाल यह है 2018 में बीजेपी ऐसी आश्वस्त नजर आई थी और कांग्रेस का जो प्लान था, साइलेंट प्लान, वो काम कर गया था। तो आपको नहीं लगता कि ओवर कॉन्फिडेंस होने से अच्छा है कि अभी तैयारी कर लें? नहीं, देखिए, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में लगातार प्रतिदिन दौरे हो रहे हैं, कार्यकर्ताओं से लगातार मिलना जुलना जारी है, कार्यकर्ताओं के बीच में चाहे विचार विमर्श हो, मिलना जुलना, इसी से कार्यकर्ता निकलते हैं, इसी से उनकी क्षमताओं का आकलन होता है और कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने का मौका भी दिया जाता है। तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी बहुत ही आश्वस्त है अपने कार्यक्रमों के दम पे, अपने चलिए, आप कार्यकर्ताओं के दम पे आश्वस्त हैं और आपको लग रहा है कि बीजेपी जो है पंचायत के साथ साथ नगरीय निकाय और राज्यसभा में कमाल करेगी, और कमाल तो राज्यसभा में होना ही है क्योंकि एमपी से राज्यसभा में 2 सीटों पर बीजेपी को विजयश्री मिलेगी, वहीं कांग्रेस को 1 सीट से जो है संतोष करना होगा और वो विवेक तनखा राज्यसभा जाएंगे। हमारे साथ योगीराज योगेश सर, अंतिम कमेंट चाहूंगा आपसे 10 सेकंड में कि आप कैसे देख रहे हैं निकाय का रण और पंचायत चुनाव के बाद जो निकाय का रण होगा वो कैसा होगा, कितना दिलचस्प होगा? नहीं, देखिए, चुनाव तो बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि बहुत लंबे समय से एक तो लोग इनका इंतजार कर रहे थे और ये एक तरह से 2023 का बार बार आप हम सब बात ही कर रहे हैं कि लिटमस टेस्ट होगा। जो भी इसमें जीतेगा निश्चित तौर पर उसको एक मोरल बूस्ट अप मिलेगा। निश्चित रूप से सर, ये लिटमस टेस्ट होगा कि किस तरीके से जो है नगरीय निकाय के रण में जो है कौन सा दल जीतेगा, और यही कारण है कि दोनों ही दल, चाहे हम पंचायत की बात करें या नगरीय निकाय की बात करें, इसके जरिए जो है अपनी ज़मीनी स्तर को मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन कौन कितना मजबूत होगा और किसका ये टिकट का फॉर्मूला सक्सेस होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। IND स्पेशल में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।